उपकार का बदला। एक घने जंगल में शेर और शेरनी अपने बच्चों के साथ रहते थे। दोनों भोजन की तलाश में दूर तक निकल जाते थे और फिर खा पीकर लौटते थे। बच्चे छोटे थे, उनके लिए माँ का दूध ही आहार था। एक दिन बीहड़ जंगल में शेर शेरनी शिकार के लिए दूर तक चले गए। हर दिन की तरह उस दिन भी अपने बच्चों को मांद में अकेला छोड़कर दोनों शिकार के लिए निकले थे। काफी समय बीत गया, शेर शेरनी नहीं लौटे। सुबह से शाम होने लगी। जब शेर शेरनी देर तक नहीं लौटे तो बच्चे भूख से छटपटाने लगे। बच्चे अपनी मांद से बाहर निकल आए। वे भूख से तड़प रहे थे। मांद के पास ही बेचैन होकर बिलबिला रहे थे। उसी समय एक बकरी आई। उसने बच्चों को देखा। बच्चों की बेचैनी देखकर वह समझ गई कि इन्हें भूख लगी हुई है। उसे दया आई और उसने बच्चों को दूध पिलाया। पेट भर जाने के बाद बच्चे मस्ती करने लगे। बकरी वहीं बैठ गई और उसके साथ शेर के बच्चे खेलने लगे। तभी शेर शेरनी आए। बकरी को देखते ही दोनों को क्रोध आया। लाल पीले होकर शेर बकरी पर हमला करता उससे पहले ही बच्चों ने कहा, इसने हमें दूध पिलाकर बड़ा उपकार किया है, नहीं तो हम मर जाते। आप दोनों आज बहुत देर से लौटे हैं। इस बीच हम भूख से अधमरे हो रहे थे। इसी ने हमारी जान बचाई है। ये सुनकर शेर खुश हुआ और कृतज्ञता के भाव से बोला, हम तुम्हारा उपकार कभी नहीं भूलेंगे। तुमने हमारे बच्चों की जान बचाई है। जाओ, आजादी के साथ जंगल में घूमो फिरो, मौज करो। अब बकरी जंगल में निर्भयता के साथ रहने लगी, यहाँ तक कि शेर की पीठ पर बैठकर भी कभी कभी पेड़ों के पत्ते खाती थी। शेर के साथ बकरी को देखकर जंगल के किसी जानवर में इतनी हिम्मत नहीं थी कि वह बकरी पर हमला करे। बकरी निडर होकर जंगल में घूमती रहती थी। छोटे बड़े सारे जानवरों को पता चल गया कि बकरी की घनिष्ठता शेर शेरनी के साथ है। बकरी की इस निर्भयता और शेर शेरनी के साथ के दृश्य को चील ने देखा तो उसे बड़ी हैरानी हुई। उसने बकरी से पूछा, बकरी बहन, शेर जैसे हिंसक, ताकतवर और खूंखार जानवर से तुम्हारी यह घनिष्ठता कैसे संभव है? बकरी ने चील को जब पूरा प्रकरण बता दिया तब उसे पता चला कि उपकार का कितना महत्व है। चील बकरी और शेर की घनिष्ठता से प्रभावित हुई। उसके भीतर भी अच्छा भाव उभरा। उसने सोचा कि एक प्रयोग मैं भी करती हूँ। तभी चील ने देखा कि चूहों के छोटे छोटे बच्चे दलदल में फंसे हुए हैं। बच्चे दलदल से निकलने का प्रयास कर रहे थे, पर उनकी कोशिशें बेकार हो जाती थीं। लाल लाल कोमल बच्चे धीरे धीरे निप्राण हो रहे थे। वे थककर शिथिल पड़ गए थे। चील ने उनको चोंच से पकड़ पकड़कर सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया। उनके लिए आहार की व्यवस्था की। बहुत प्यार से चूहों के बच्चों को कुछ खिलाया। बच्चे दलदल में मिट्टी से लथपथ हो गए थे। वे भीगे थे और सर्दी से कांप रहे थे। चील ने अपने पंखों में छुपाया। बच्चों को बेहद राहत मिली। पंखों के साए में उन्हें गर्मी मिली और वे चैन में आ गए। बच्चों को सुख और सुकून में देखकर चील को प्रसन्नता हुई। काफी समय बाद चील उड़कर जाने लगी तो तड़फड़ाकर गिर पड़ी। वह हैरान हो उठी। उसने अपने अधकटे पंखों को देखा। चूहों के बच्चों ने उसके पंख कुतर डाले थे। चील ने ये घटना बकरी को सुनाई। तुमने भी उपकार किया और मैंने भी, फिर यह फल अलग क्यों? बकरी जोर से हंसी। फिर उसने गंभीरता से कहा, उपकार करो तो शेरों पर करो, चूहों पर नहीं। जिनमें बड़प्पन होता है उनमें कृतज्ञता भी होती है, और जो कुतरने के स्वभाव वाले होते हैं वे बड़े क्षुद्र और कृतघ्न होते हैं। काय तथा डरपोक कभी उपकार को याद नहीं रखते हैं और बहादुर तथा निर्भीक कभी उपकार नहीं भूलते हैं।